एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 10th टर्म और 26 टर्म एपी का निकालना है। एपी का निकालना है। सीरीज जो है उसका इस तरह दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारा ए जो होगा वो 3 हो गया, जो फर्स्ट टर्म है, शुरू में जो रहता है वही फर्स्ट टर्म होता है। डी जो होगा कॉमन डिफरेंस, जिसको बोला जाता है किसी अगले में से आगे में से पिछले टर्म को घटा देंगे, मैंने 13 माइनस 8 जो होगा वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमारा पूछ रहा है जो फार्मूला जो होता है ए एन निकालने का, ये टर्म निकालने का, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन जो है नंबर ऑफ टर्म है। अब 10th टर्म अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर हम एन के जगह पर 10 लिखेंगे, ए का वैल्यू जो है वो लिख देंगे 3, ये 10 हुआ माइनस 1 हुआ, और डी का जो वैल्यू है 5 वो लिख देंगे। इस तरह ये 3 हुआ और ये 9 हुआ इंटू 5 हुआ। इस तरह ये 3 और ये 45 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 48। यही हमारा फर्स्ट आंसर होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड का रहा है 26 टर्म लिखना है, तो उसी तरह n के जगह पर 26 लिख देंगे और इसका 26 टर्म निकालने की कोशिश करेंगे। a जो होगा वो 3 होगा, इस फार्मूले के अनुसार रख देंगे। n जो होगा वो 26 माइनस 1 हो गया और d जो है वो 5 वो रख देंगे। इस तरह ये 3 होगा और ये 26 में से 1 घटेगा तो 25 और ये 5, इस तरह ये 3 और 125 यानी 128, यही हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इस सेकंड क्वेश्चन जो है दिया हुआ है उसके अनुसार कह रहा है कि एपी जो दिया हुआ है उसका कौन सा टर्म -81 होगा, ये बताना है। ऑल्सो जीरो ऑफ दिस टर्म, मैंने जीरो भी कि कौन सा होगा वो भी हमको बताना है। अब देखिए एपी का जो सीरीज दिया हुआ है वो दिया है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए जो हो गया हमारा 21 हो गया, डी जो होगा नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटा देंगे, मतलब कि 18 में से 21 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब कह रहा है कि ए एन जो है वो दिया हुआ है -81, तो इसको हम लोग को निकालना है तो फार्मूले पर रख देंगे ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी पर रख देंगे। अब ए एन जो है हमारा वो तो दिया है -81 रख देंगे, ए जो है 21 रखेंगे, n -1 और d जो है -3 इस तरह रख देंगे। अब -81 ये इधर आ जाएगा लेफ्ट तरफ 21, तो ये -21 हो जाएगा, तो ये n-1 और ये हो जाएगा -3। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 102 हो गया, और -3 को इधर लाएंगे तो ये बाई में चला जाएगा, n-1 ये इस तरह हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये 3 होगा और ये 4, मतलब 34 बार में कट जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो और लिख देते हैं 34, n-1 है, ये 1 इधर आ जाएगा तो 34 + 1 n, मतलब कि n = 35 हो जाएगा। मैंने 35वां टर्म जो होगा वही हमारा -81 होगा। अब कह रहा है इसमें कौन सा टर्म, कह रहा है कि जीरो जो होगा इसका एक टर्म होगा कि नहीं, हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर इस केस में ए एन जो है वो 0 आ गया। अब अगेन हम लोग उसी तरह फार्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ ए एन जो है 0 लिख देंगे, a जो है वो 21 लिखेंगे, n-1 और d जो है -3 लिख देंगे। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो -21 हो जाएगा और ये n-1 -3 होगा,
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -21, ये -3 हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये 7 हो जाएगा, और ये इस तरह 7 और ये इधर आ जाएगा तो +1 हो गया, ये n हुआ, इस तरह n = 8 हुआ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका 8वां जो टर्म हुआ या 8th टर्म जो हुआ वो 0 होगा। ये हमारा वेरीफाई हो गया। आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है कि एपी में 50 टर्म है और उसका थर्ड टर्म जो है 12 है और लास्ट टर्म जो है 106 है, 6 है तो 29 टर्म निकालना है। तो एपी का थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब हो गया an, पहले फार्मूला लिख देते a + n-1 × d। तो थर्ड टर्म का मतलब हुआ a3, a फर्स्ट टर्म है और ये हो जाएगा n के जगह पर 3 और d तो पता ही नहीं है, और यही दिया है थर्ड टर्म जो है वो 12 दिया है। इस तरह a + 2d = 12 होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आइए अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा जो भाग है वो कह रहा है इस क्वेश्चन का कि लास्ट टर्म जो है वो जो है हमारा 106 है। तो लास्ट टर्म मैंने 50वां टर्म, तो उसको भी हम लोग रखेंगे a50, a + 50 - 1 और d, ये है हो गया हमारा 106। अब इसको हम लोग इस तरह करेंगे तो ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा 49d और ये हो जाएगा 106। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, a + 49d = 106 और a + 2d = 12। माइनस करेंगे तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इस तरह ये हो जाएगा 47d और इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 94। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा। इस तरह d जो हुआ हमारा 2 हुआ। अब इसका वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है हमारा a + 2d = 12 है और यहाँ पर हम लोग d का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये 12 हुआ और ये a + 4 ये 12 हुआ। इस तरह a 12 - 4 ये 8 हो गया। अब हम लोग को a और d दोनों ही पता चल गया है, तो अब हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार निकालना है हम लोग को 29 टर्म। 29 टर्म मतलब a29, ये हो जाएगा a, n के जगह पर हम लोग 29 - 1 और d रख देते हैं। अब हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा a29 a28d। अब a का वैल्यू हम लोग रखेंगे 8 और ये 28 हुआ और d का जो वैल्यू है 2 वो भी रख देंगे। इस तरह ये 8 हुआ और ये हो जाएगा 56। अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 5 जो है दिया हुआ है कि 2 डिजिट का कितने नंबर होंगे जो कि 12 होंगे, 3 से डिविजिबल होंगे।
टू डिजिट का कितना नंबर होगा जो कि 3 से कटेगा और उनका सभी का सम हम लोगों को निकालना है। तो पहले 2 डिजिट का कोई नंबर निकालने के लिए जो कि 3 से डिविजिबल हो 3 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे। सबसे छोटा संख्या, इसको डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा हो जाता है हमारा 3 3 जा हो गया हमारा 9 हुआ। लेकिन हमको तो इससे ज़्यादा चाहिए। अगर ये 2 और रहता, इसमें 2 अगर और रहता 12 रहता तो ये 4 बार में डिविजिबल हो जाता। माने 3 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या जो है वो 12 है। उसके बाद 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। इसी तरह होते जाएगा। और उसके बाद 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 99 है, उसको हम लोग 3 से डिवाइड करके देखते हैं कटता है कि नहीं। ये हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 9 तो फिर उसको कर देंगे तो ये भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा। 33 बार में। तो कहने का मतलब है सबसे बड़ी संख्या जो है वो 99 है, 3 से डिविजिबल। अब क्या करेंगे कि इसका ये तो लास्ट टर्म हो गया, an जो हुआ 99 हुआ, a हम लोगों को पता है 12 हुआ, d जो है 15 में से 12 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा, ये किसी को घटा देंगे अगले वाले में से पिछले वाले को तो पता चल जाएगा ये 3 हुआ। लेकिन n पता नहीं है क्योंकि सम निकालने के लिए, कोई भी निकालने के लिए n की आवश्यकता होती है। तो पहले इसको हम लोग an के फार्मूले से निकाल लेते हैं। ये हुआ a प्लस n-1 इंटू डी। अब an जो है हमारा 99 है, a जो है हमारा 12 है और ये n-1 और ये हो जाएगा हमारा 3d जो है। अब इसको इधर लेकर जाते हैं तो 99 माइनस 12 और ये हो जाएगा n-1 इंटू 3 हुआ। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 7 हुआ, ये 87 हुआ और 3 को नीचे इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो इस तरह हुआ। इस तरह ये 2 हुआ और ये 29 बार में कैंसिल हो गया। फिर अब इसको हम लोग इधर लाएंगे 29 n-1 हुआ और -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह n जो हुआ हमारा वो हो गया हमारा 30। अब हमको SN निकालना है, माने सबों का सम निकालना है हम लोगों को। तो उस SN सबों का सम निकालने के लिए उसका लिए फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n जो है हमारा 30 हुआ, 30/2 इसको लिख देते हैं, ये 2 हुआ। a क्या है हमारा 12 है और ये जो है हमारा 30 है तो 30-1 और d क्या हुआ हमारा 3 हुआ इस तरह। तो ये इसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, 15 हुआ तो ये 15 हुआ, ये 24 हो गया, ये 29 हुआ और 29 को 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 में से 1 जाएगा 29 होगा और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 हो जाएगा। इस तरह ये जो हुआ 15 हुआ, ये 7 4 11 ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 111 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 111 को 15 से 15 इंटू 111 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1665। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है उसके अनुसार कह रहा है कि हरीश जो है काम करना चालू करता है और उसकी सैलरी जो है एनुअल सैलरी जो है 5 लाख है और इस करता है और फिर कह रहा है कि हर साल उसकी सैलरी में 20,000 की वृद्धि होती है। तो कह रहा है कि कितने सालों के बाद उसकी सैलरी जो है 7 लाख हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है उसकी सैलरी शुरू में 5 लाख थी
5 लाख थी, और तो ये हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। और हर साल 20,000 बढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि यही ना इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिफरेंस यही है। अब कह रहा है कि किस साल उसकी सैलरी 7 लाख हो जाएगी, तो 7 लाख एन हो गया, उसको लिख देते हैं हम लोग। अब उसके बाद हम लोग को पूछ रहा है कि किस साल हो रहा है, मतलब एन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग ए एन का फार्मूला लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हुआ। इसी पर हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू, 7 लाख यहाँ लिख देंगे और ए की जगह पर 5 लाख, और इसी तरह यहाँ पर n माइनस 1 हुआ और d जो हुआ हमारा 20,000 हो गया। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे, इधर तो है ही ये, और इसको हम लोग इधर लाते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 2 लाख होगा, और ये जो है इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे लाएंगे तो डिनोमिनेटर में ही आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया हमारा 10, तो 10 n माइनस 1 हुआ, और ये इधर अगर आ जाएगा तो 10 प्लस 1 हो गया, यानी कि n जो है 11 हुआ। तो कहने का अर्थ है कि 11 ईयर के पश्चात ये बाद में उसका सैलरी जो होगा 7 लाख हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक चाइल्ड जो है मार्बल अरेंज करता है 2 ठो रो में, इस तरह की फर्स्ट रो में जो है 1 मार्बल है, फिर सेकेंड में 2 ठो है, थर्ड में 3 है, एंड सो ऑन अप टू 25 रो, माने 25 रो को में करता है, 25 रोज में करता है। तो हम लोगों को देखना है कि कुल कितने मार्बल हैं, तो इस तरह हम इसको ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में इतने हैं, और लास्ट में जो है वो 25 हो जाएंगे, 25। तो इस तरह ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में इतने, लास्ट में 25th रो वैसे हो जाएगा। तो ए इसके लिए हो जाएगा 1, डी हो जाएगा 2 में से 1 करेंगे, माइनस करेंगे नेक्स्ट में से लास्ट उसके पीछे वाले को, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एन जो आएगा हमारा 25 आएगा। अब यहाँ पर टोटल निकालना है, मतलब सम निकालना है। तो इस तरह सम निकालना है तो हम एन का फार्मूला लिख लेते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ, और ये हो जाएगा 25/2, 2 हुआ, ये 1 हुआ, n क्या हो जाएगा हमारा 25 होगा, -1, और d भी 1 ही है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इस तरह ये 25/2 हुआ, और ये 2 हुआ, और ये हो जाएगा 24 माइनस होने के बाद, और ये 1। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 25/2, 2 और ये 24 हो जाएगा। तो ये 25/2 हुआ, और ये हो जाएगा 26,
इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 13 हो जाएगा, 25 इंटू 13 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को 13 में, तो देखेंगे कि क्या आता है। 25 इंटू 13 करना है, 25 इंटू 13 25075 523 में 325 टोटल मार्बल्स हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा।